नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 25 मई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं और आपकी सुविधा के लिए इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर किस भारतीय फिल्म ने ला सिने पुरस्कार जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। आपसे पूछा है कि 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने साथियों कौन सा पुरस्कार ला सिने पुरस्कार जीता है। आंसर होगा सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। जो मूवी है साथियों उसने कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर कौन सा ला सिनेफ पुरस्कार जीता है, इंपोर्टेंट रहने वाला है। 77वें कांस फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के छात्र चिदानंद S नायक की जो फिल्म है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने ला सिने पुरस्कार जीता है। तो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इसे लिए रहेगा, क्योंकि इसके अंदर साथियों जो भारतीय मूवी है उसको पुरस्कार मिला है किसके अंदर, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अंदर। फिल्म का नाम याद रखिएगा और जो छात्र हैं साथियों चिदानंद S नायक ये इसके निर्देशक हैं। तो दोनों चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाली है और यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने हाल ही के अंदर किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया है। ये भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे ने। किसने, तिरुवनंतपुरम जो हवाई अड्डा है साथियों उसके द्वारा हाल ही के अंदर जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा है जो प्राप्त हुआ है। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल तक की उपलब्धि हासिल हुई है। भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा साथियों है जो ये इसको प्रदान किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र द्वारा प्रदान की गई यह मान्यता हवाई अड्डे की असाधारण अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं और स्थिरता के प्रति है जो प्रतिबद्धता को उजागर करती है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा प्राप्त किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को हाल ही के अंदर साथियों जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा है जो मिला है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस कंपनी ने AI संचालित महिला कल्याण मंच सोशल बोट का अधिग्रहण है जो किया है। किस कंपनी ने AI संचालित महिला कल्याण मंच सोशल बोट का अधिग्रहण किया है। तो नॉइज जो कंपनी है साथियों उसका स्मार्ट वॉच आता है, उसके द्वारा साथियों AI संचालित जो महिला कल्याण मंच है सोशल उसका है जो अधिग्रहण कर लिया गया है। स्मार्ट वॉच और कनेक्टेड लाइफस्टाइल ब्रांड नॉइज ने साथियों AI संचालित महिला वेलफेयर प्लेटफॉर्म सोशल बोट का है जो अधिग्रहण कर लिया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, सीधा का सीधा क्वेश्चन है पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर किस कंपनी ने AI संचालित महिला कल्याण मंच सोशल बोट का है जो अधिग्रहण किया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद साथियों इस पर है जो अधिग्रहण करने के बाद ये कंपनी है जो महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति है जो कार्य करेगी। इस प्रकार की जो जानकारी निकल कर आ रही है ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कि किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा श्रीनिवास R कुलकर्णी को है जो साथियों खगोल विज्ञान का जो प्रतिष्ठित शो पुरस्कार है उसे सम्मानित किया गया है। अमेरिका में खगोल विज्ञान के भारतवंशी प्रोफेसर श्रीनिवास R कुलकर्णी को खगोल विज्ञान में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित शो पुरस्कार से सम्मानित है जो किया गया है। ये हैं साथियों प्रोफेसर आपके कौन है, श्रीनिवास R कुलकर्णी, जिनको हाल ही के अंदर साथियों प्रतिष्ठित शो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और आपसे सीधा का सीधा है जो ये पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी का स्वतंत्रता पदक दिया है, स्वतंत्र पदक प्रदान किया है। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
आपसे पूछा है कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी का स्वतंत्र पदक प्रदान किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा पराग्वे। कहाँ का? पराग्वे के जो साथियों संयुक्त अरब अमीरात के अंदर जो राजदूत थे उनको साथियों वहाँ के राष्ट्रपति यानी संयुक्त अरब के अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा है जो प्रदान किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने देश में राजदूत के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के अवसर पर पराग्वे के राजदूत जोस एग्रो अविला को है जो साथियों प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक है जो प्रदान किया है। अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूछा जा सकता है इस प्रकार का कई बार साथियों, जो विचित्र क्वेश्चन होता है वो पूछ लिया जाता है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन साथियों अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि फिनलैंड में चल रहे वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर मीट में नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है। साथियों फिनलैंड के अंदर है जो वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर मीट जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन किया जा रहा है। उसके अंदर साथियों आपसे पूछा गया है कि नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो तेजस शिर्से ने बनाया है। किसके द्वारा? तेजस शिर्से ने साथियों इसके अंदर है जो नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तेजस शिर्से ने 13.41 सेकंड के समय से साथियों विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंज स्तर की है जो प्रतियोगिता मोटोनेट जीपी सीरीज में स्वर्ण पदक जीतकर पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में है जो साथियों राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इनका जो स्कोर वो रहा वो 13.41 सेकंड के समय के अंदर साथियों इन्होंने 110 मीटर की जो बाधा दौड़ थी 110 मीटर की बाधा दौड़ के अंदर साथियों ये रिकॉर्ड बनाया है। किसने? तेजस शिर्से ने। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और सीधा का सीधा आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बात करेंगे कि कौन सा देश AFC महिला एशियाई कप 2029 की मेजबानी करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि कौन सा देश AFC महिला एशियाई कप 2029 की मेजबानी करेगा, तो उज्बेकिस्तान है जो साथियों AFC जो महिला एशिया कप है 2029 का उसकी मेजबानी करेगा। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान को क्रमशः 2026 और 2029 FC महिला एशियाई कप की है जो मेजबानी दी जा रही है। यानी 2026 के अंदर तो कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया, और 2029 के अंदर कौन करेगा साथियों? उज्बेकिस्तान को है जो ये मेजबानी सौंपी गई है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस कंपनी ने ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में विश्व स्तर पर तीसरी रैंक हासिल की है। आपसे पूछा है कि किस कंपनी ने ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में विश्व स्तर पर तीसरी रैंक हासिल की है, तो आंसर क्या होगा? NTPC ने साथियों इसके अंदर तीसरी रैंक हासिल की है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NTPC को ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में प्रतिभा विकास श्रेणी के लिए दुनिया में साथियों तीसरी रैंक से सम्मानित है जो किया गया है। प्रतिभा विकास श्रेणी के अंदर साथियों विश्व के अंदर है जो तीसरी रैंक प्रदान की गई है। यह पुरस्कार समारोह साथियों कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर आयोजित किया गया था और उसके अंदर साथियों NTPC को है जो विश्व के अंदर है जो तीसरा स्थान दिया गया है। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे सीधा का सीधा है जो पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दूसरा AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन है जो कहां पर हुआ है, तो आंसर होगा साउथ कोरिया में। दूसरा AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन है जो कहां पर हुआ है? साउथ कोरिया के अंदर साथियों 21 से 22 मई को इसको आयोजित किया गया था और इसका जो उद्देश्य है वो AI से साथियों किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना हो, यानी इसका गलत उपयोग ना हो, इस पर साथियों है जो ये सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन है जो दक्षिणी कोरिया के अंदर किया गया है 21 और 22 मई को। ये अपने को याद रखना है। सीधा का सीधा साथियों AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो काफी चर्चा में है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है, तो ये चीजें अपने को दिमाग में रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय वायुसेना के सेवारत कर्मचारी और उनके परिवार के लिए पहले आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली है जो कहां पर है? लॉन्च की गई है। भारतीय वायुसेना के सेवारत कर्मचारी और उनके परिवार के साथियों लिए पहले आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली कहां लॉन्च हुई है, तो आंसर हो जाएगा साथियों बेंगलुरु के अंदर है जो इसको लॉन्च किया गया है। कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर। देश भर में भारतीय वायुसेना के सेवारत कर्मियों और उनके परिवारजनों को चिकित्सा की आपात स्थिति के दौरान विशेषज्ञ मार्गदर्शन और निश्चित देखभाल प्रदान करने के लिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने साथियों किसके द्वारा VR
चौधरी के द्वारा है जो साथियों इसका उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है? 21 मई को। कब किया गया? 21 मई को है जो साथियों इसका उद्घाटन किया गया है। ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि किस हाई कोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। कि हाल ही के अंदर साथियों किस हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, उसके अंदर उन्होंने 2010 के बाद जारी सभी जो ओबीसी प्रमाण पत्र हैं उनको रद्द कर दिया। तो कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा, कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में 2010 में कई वर्गों को दिए गए जो आरक्षण थे साथियों उसको रद्द कर दिया है। तो ये चर्चा में है। तो सीधा का सीधा पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर किस हाई कोर्ट के द्वारा 2010 के बाद जो ओबीसी के साथियों प्रमाण पत्र थे उनको रद्द कर दिया। तो कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा है जो रद्द कर दिया गया है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में सागा दावा महोत्सव है जो कहाँ आयोजित हुआ। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में सागा दावा महोत्सव है जो कहां पर आयोजित हुआ? सिक्किम में। कहां पर है? सिक्किम में साथियों। कब है? 23 मई 2023 को सिक्किम में साथियों बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर है जो साथियों सागा दावा का त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ है जो मनाया गया। इस दिन दुनिया भर के बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं बौद्ध पूर्णिमा मनाते हैं और सिद्धार्थ गौतम के भगवान बुद्ध के रूप में ज्ञान प्राप्त का है जो प्रतीक उसको माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है कि सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम के अंदर आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में कितनी डॉल्फिन है? तो सीधा याद रखिएगा 4000 से अधिक। भारतीय वन्य जीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में कितनी डॉल्फिन है? तो 4000 से अधिक इसके अंदर डॉल्फिन है। ये सीधा का सीधा आंकड़ा है जो बताया गया है। इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों लेकिन चर्चा में है तो मैंने आपके साथ इस पर जानकारी साझा कर दी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 है जो किसने जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता? जेनी अर्पनबेक के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? जेनी अर्पनबेक के द्वारा। जेनी अर्पनबेक के द्वारा 21 मई को साथियों लंदन में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा हुई। इस बार का यह पुरस्कार केरोस किताब की लेखिका जेनी अर्पनबेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन को मिला है। जेनी अर्पनबेक पहली जर्मन लेखिका है। ये कौन है साथियों? पहली जर्मन लेखिका बनी है जिनको साथियों बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जर्मन लेखिका जिन्हें प्रथम जर्मन लेखिका है जिन्हें साथियों कौन सा पुरस्कार है? बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा और सीधा का सीधा कन्फर्म है कि साथियों ये क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो आपका आंसर होना चाहिए जेनी अर्पनबेक के द्वारा है जो साथियों ये पुरस्कार जीता गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा आरती को। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय जो महिला ई रिक्शा चालक है आरती, उसको साथियों यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल कुलीन महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह साथियों लंदन इंग्लैंड में आयोजित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? आरती को। और ये कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की और ऑटो रिक्शा चालक है साथियों जो उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति शुरू किया गया था उसके तहत जो साथियों इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आरती को सम्मानित किया गया और इनका जो संबंध है साथियों वो रहेगा उत्तर प्रदेश से। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।